अमेरिका की हालिया कार्रवाइयों ने पूरी दुनिया की राजनीति को एक बार फिर अस्थिर कर दिया है। वेनेजुएला में अचानक किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान के बाद अब सीधे तौर पर ईरान को खुली चेतावनी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद कठोर शब्दों में कहा है कि अगर ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान एक भी प्रदर्शनकारी की और हत्या होती है तो अमेरिका बहुत ही कड़ा और निर्णायक हमला करेगा। ये चेतावनी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे हाल के दिनों में अमेरिका की आक्रामक कार्यवाहियों का पूरा इतिहास खड़ा है। सोमवार 5 जनवरी को अल जजीरा की एक रिपोर्ट ने इस बयान को दुनिया के सामने रखा। रिपोर्ट के अनुसार रविवार देर रात एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, हम हालात पर बहुत करीबी नजर रखे हुए हैं। अगर उन्होंने फिर से लोगों को मारना शुरू किया तो मुझे लगता है कि अमेरिका की तरफ से उन्हें बहुत जोरदार जवाब मिलेगा। ये बयान साधारण नहीं था, ये एक खुली धमकी थी, एक ऐसा संदेश जिसे सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुन रही थी। इस बयान के कुछ ही घंटों के भीतर ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। सोमवार सुबह जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ईरान के आंतरिक मामलों पर इस तरह की टिप्पणियां आतंकवाद और हिंसा को उकसाने का काम कर रही हैं। ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के कट्टरपंथी अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। बयान में साफ कहा गया कि तथाकथित ज़ायनिस्ट सत्ता ईरान की राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी मौके की तलाश में रहती है। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह की चेतावनी दी हो। इससे पहले शुक्रवार को भी उन्होंने कहा था कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें मारता है तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ चेतावनी है या किसी बड़े सैन्य टकराव की भूमिका। ईरान की जमीन पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। देश के पश्चिमी हिस्सों में हिंसक झड़पें तेज होती जा रही हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रदर्शनों की शुरुआत 28 दिसंबर को आर्थिक संकट के खिलाफ दुकानदारों की हड़ताल से हुई थी, लेकिन महज एक हफ्ते के भीतर ये आंदोलन फैलता चला गया। अब प्रदर्शनकारी सिर्फ आर्थिक मांगे नहीं कर रहे बल्कि राजनीतिक बदलाव की मांग भी खुलकर कर रहे हैं। अल जजीरा के तेहरान संवाददाता तौहीद असादी के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि ये प्रदर्शन अभी देशव्यापी आंदोलन का रूप नहीं ले पाए हैं और इनमें तेजी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। इतिहास गवाह है कि ईरान में छोटे छोटे विरोध कैसे बड़े तूफान में बदलते हैं। इसी बीच अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जबरन न्यूयॉर्क ले जाने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इजरायली नेता याईर लापिद ने ईरान को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरानी शासन को वेनेजुएला में जो हुआ है उस पर गहरी नजर रखनी चाहिए। ये बयान सिर्फ संयोग नहीं था, ये एक सुनियोजित संदेश था। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात के एक हफ्ते से भी कम समय के भीतर मादुरो को सत्ता से जबरन हटाने की कार्रवाई की गई। उसी बैठक में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए सिरे से हमले की धमकी दी थी। हालांकि वॉशिंगटन, काराकास और तेहरान के बीच तनाव के कारण अलग अलग हैं, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि मादुरो के खिलाफ उठाया गया ये कदम ईरान के साथ युद्ध की आशंका को कई गुना बढ़ा चुका है। नेशनल इरानियन अमेरिकन काउंसिल के अध्यक्ष जमाल आब्दी ने कहा है कि एक नई तरह की कानूनहीनता दुनिया को और ज्यादा अस्थिर बना रही है। उनके मुताबिक अगर ट्रंप टारगेटेड इंटरवेंशन यानी निशाने पर आधारित हस्तक्षेप के जरिए शासन बदलने के विचार से प्रभावित हो जाते हैं या फिर नेतन्याहू को इस तरह के कदमों के लिए खुला समर्थन देते हैं तो ईरान के खिलाफ युद्ध की मांग करने वालों को और हौसला मिलेगा। आब्दी का यह भी मानना है कि मादुरो को अगवा किए जाने के बाद ईरान कई तरह की सैन्य तैयारियां शुरू कर सकता है। इसमें अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना या अमेरिका और इजराइल के किसी संभावित हमले से पहले जवाबी कार्रवाई करना शामिल है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी की वरिष्ठ फेलो नेगर मोर्तजावी का कहना है कि फिलहाल तेहरान ट्रंप प्रशासन के साथ किसी भी तरह की बातचीत के मूड में नहीं है। उनके मुताबिक ईरान को ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह आत्मसमर्पण चाहता है। मोर्तजावी साफ कहती हैं कि इस वक्त कूटनीति की गुंजाइश बेहद कम है और दुनिया धीरे धीरे संघर्ष की राह पर बढ़ रही है। इजराइल, ईरान और अमेरिका तीनों एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां टकराव लगभग तय लगता है। अब बात करते हैं ईरान
ईरान और वेनेजुएला के गठजोड़ की। मादुरो लंबे समय से ईरान के करीबी सहयोगी रहे हैं। दोनों देश कड़े प्रतिबंधों के बावजूद अपने आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को गहरा करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका का दावा है कि मादुरो एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का नेतृत्व करते हैं और ट्रंप खुले तौर पर यह कह चुके हैं कि वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर वॉशिंगटन का अधिकार होना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आरोप लगाया कि काराकास ने लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह को पश्चिमी गोलार्ध में मौजूदगी की इजाजत दी है, हालांकि उन्होंने इसके कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए। मादुरो को हटाए जाने के बाद ईरान के सहयोगियों का जो छोटा सा नेटवर्क है वो और भी सिमटता जा रहा है। सीरिया में बशर अल असद की स्थिति कमजोर होना और लेबनान में हिजबुल्लाह का प्रभाव कम होना पहले ही ईरान के लिए झटका था। वेनेजुएला में अमेरिकी अभियान के बाद ईरान ने इसे अवैध आक्रमण बताते हुए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। मार्को रूबियो ने इशारा दिया कि मादुरो को हटाने की कार्रवाई ट्रंप प्रशासन के विरोधियों के लिए एक साफ संदेश है। उन्होंने कहा कि जब ट्रंप कुछ करने की बात करते हैं तो वो उसे करके दिखाते हैं। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने अपनी सख्त भाषा और तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, हम दुश्मन के सामने नहीं झुकेंगे, हम दुश्मन को घुटनों पर लाएंगे। ट्रंप की धमकियां यहीं नहीं रुकी। पिछले हफ्ते फ्लोरिडा में नेतन्याहू की मेजबानी करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ईरान फिर से मिसाइल या परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो अमेरिका दोबारा बमबारी करेगा। जून में हुए हमलों में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर, कई परमाणु वैज्ञानिक और सैकड़ों सिविल मारे गए थे। अमेरिका ने भी ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि इन हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट हो गया है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की सत्ता अब भी कायम है। जवाब में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे, जिनमें से कई इजराइल की बहुस्तरीय दिफा प्रणाली को भेदने में सफल रहे। आलोचकों का मानना है कि ईरान में शासन परिवर्तन करना ही इजराइल का असली मुद्दा था और अब ट्रंप धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप खुद कई बार ईरान के सर्वोच्च नेता को मारने की धमकी दे चुके हैं। इजरायली अधिकारियों ने भी माना है कि युद्ध के दौरान खामेनेई को हटाने की कोशिश की गई थी। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान में भी वेनेजुएला जैसी कार्रवाई कर सकता है। मादुरो के बिना वेनेजुएला की बात करें तो वहां अभी सरकार पूरी तरह गिरी नहीं है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज फिलहाल कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मादुरो अब भी देश के एकमात्र नेता हैं और अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा की। ट्रंप ने रॉड्रिगेज को भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका की मांगें नहीं मानी गईं तो उन्हें मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे साफ है कि वेनेजुएला को मैनेज करने और उसका तेल हासिल करने की अमेरिकी योजना अभी खत्म नहीं हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की पसंद तेज और सीमित सैन्य कार्रवाई है, लंबा युद्ध नहीं। उन्होंने बगदादी, कासिम सुलेमानी और ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमलों का उदाहरण दिया। अमेरिकी जनता लंबे युद्धों से थक चुकी है, खासकर मध्य पूर्व में। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन जानता है कि एक और बड़ा युद्ध घरेलू स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा। फिर भी ट्रंप ने वेनेजुएला में जमीनी सेना भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि देश सही तरीके से चले और इसे विफल नहीं होने दिया जाएगा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला में लंबे समय तक उलझा रहता है तो शायद ईरान के साथ सीधे युद्ध से बचा जा सके, लेकिन इतिहास हमें चेतावनी देता है। 2003 में इराक पर हमले के बाद अगला नंबर ईरान का ही था। तेल का मुद्दा ही इस पूरी कहानी का बड़ा हिस्सा है। दुनिया के लगभग 20% तेल का परिवहन हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होता है। अगर ईरान इसे बंद करता है तो वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। कुछ अमेरिकी लोग मानते हैं कि वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण इस नुकसान की भरपाई कर सकता है। इन सब के बीच ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर भी विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे महज एक कल्पना बताया है। आज की दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। वेनेजुएला, ईरान, इजराइल, अमेरिका और अब ग्रीनलैंड तक हर जगह तनाव बढ़ता जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगला धमाका कहां होगा और इसकी कीमत कौन चुकाएगा। प्रिय दर्शक, ये सिर्फ खबर नहीं है, ये आने वाले तूफान की आहट है।